जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं प्रैक्टिस सेट 10 के मैट के प्रश्न यानी कि समान मानसिक योग्यता के प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ और इसका ऑलरेडी मैंने सेट के प्रश्नों को पूरा बता दिया बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे अगर नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट से बच्चों जाकर देख सकते हैं। इन प्रश्नों को मैंने विधिवत समझाकर आपको बताया हुआ है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जुड़ के बच्चों फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो ये बच्चों जो प्रैक्टिस सेट है ये विनोद सर हैं राघव प्रकाशन के और मेरे द्वारा बच्चों ये तैयार किया गया है। तो इसमें जो मेन चीज़ है बच्चों कि कुछ सवाल जो हैं काफ़ी आसान आते हैं और कुछ सवाल जो हैं थोड़े से कठिन होते हैं। तो आपको आसान पर जो आसान सवाल है उस पर फोकस करते हुए सही उत्तरों पर पहले उत्तर देने हैं। ना आने पे आप मेरे वीडियोस को देखिए कैसे मैंने इसे हल करके बताया हुआ है, और जो बेसिक वीडियोस हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए। ठीक है, चाहे ये नंबर वाले हों या किसी तरह से हों, तो इनको कैसे हल करना चाहिए, तो इसके लिए आप मैट की प्लेलिस्ट बनी है बच्चों अलग से, उसको आप देख लेंगे तो आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। बच्चों परीक्षा के दौरान ऐसे ही आपके सामने निर्देश आएगा खंड 1 का, प्रश्न 1 से 10 में प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे हैं और एक अन्य जो है अलग है। जो उससे अलग है उसे ही हमें यहाँ पर छांटना है। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं बुध, मंगल, चंद्रमा और शनि। ये 3 जो है यहाँ तो भाई ग्रह हैं और चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, तो आंसर क्या होगा तीसरा। तो आपको लॉजिकली देखिए मानसिक योग्यता मतलब आपको लॉजिकली सोचना है कि कौन सा आंसर सही होगा। पिछले भी वीडियो में मैंने कई तरीके से बताया था कि इन तरीक़ों से इस सवाल को हल कर सकते हैं, और कई बार ऐसा ये भी मैंने बताया कि आयोग जो पेपर कराता है तो वो कभी कभी दो आंसर्स भी सही मानता है। उसके पीछे बस कारण ये रहता है कि आपने इस तरीके से सोचा लॉजिकली, तो ये पूरा फॉर्मूला सभी जो चारों ऑप्शन है उस पर फिट बैठा, और दूसरे ने दूसरे तरीके से सोचा तो दूसरा आंसर उसके जरिए फिट बैठा, तो इसलिए कभी कभी दो आंसर भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप परेशान नहीं होइएगा कि आपने गलत कर दिया, अगर परीक्षा में आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में आंसर की फाइनल जब जारी की जाती है तो दोनों को सही माना जाता है और वो मांगते भी हैं कि आप प्रमाण भेजिए। अब सेकंड है देखिए पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल। अब इसमें आप पाएंगे कि सभी कुछ तो भाई बिना गोली के चलेंगे नहीं, पिस्तौल, बंदूक और राइफल। तलवार तो भाई ज़रूरत ही नहीं, सभी मारने के ही काम आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। अब तीसरे क्वेश्चन में है देखिए 21, आपका 21 है, इसके बाद आपका 19 है, 23 है, फिर 27 है। अब देखिए इस सवाल को अगर आप देखेंगे सभी की सभी क्या हैं, हमारी विषम संख्या हैं यानी कि ऑड नंबर हैं। अब हम क्या सोच सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है जो मैंने बताया आपको कि 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, उसको बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। तो 25 अभाज्य संख्याएं बहुत बड़ी नहीं है और उससे आपके काफ़ी प्रश्न कुछ ही सेकंड्स में हो जाएंगे, क्योंकि 90 मिनट 90 सवाल, समझ रहे हैं। तो उसके लिए स्पीड चाहिए बच्चों। स्पीड कब आएगी, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं 21 को छोड़कर बाकी सभी 3 संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं यानी कि आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आंसर इस वजह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आप 2 नंबर की सीरीज़ यहाँ पर साथ में देख रहे होंगे, 9, 169, 25, 81, 16, 36, 121 और 49। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो 16 और 36 को छोड़ करके बाकी जो सभी हैं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग तो देखिए सभी हैं, ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये देखिए 3 का वर्ग, ठीक है, ये 13 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 11 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, सभी वर्ग हैं। लेकिन अंतर क्या है कि ये सम संख्या का वर्ग है, बाकी विषम संख्याओं के वर्ग हैं। तो इस तरह से लॉजिकली जब आप सोचेंगे तो तुरंत ये प्रश्न हल हो जाएंगे, और कोई लॉजिक और बच्चों यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद है DBG, FBJ, BDH, CEO। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में और इसमें वॉवेल के लिए देखिए मैंने इन सवालों को बताया हुआ कि लगातार इसी पे 2 साल का रियल पेपर भी मैंने दिखाया है आपको, AE,
IOU। ठीक है, ये वॉवल है, क्या इसमें वॉवल है? नहीं है। इसमें वॉवल है? इसमें नहीं है। इसमें वॉवल है? नहीं है। इसमें वॉवल है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इसी तरह के प्रश्न एक्चुअल में आए भी हुए हैं। ठीक है, लगातार 2 साल से आ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब वैसे ही देखिए, इतिहास की जगह हो सकता है साइंस आ जाए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कुछ और आ जाए। तो यहाँ तो एक ये पूरा किताब है और किताब की ये सब हेडिंग्स मान लीजिए है। तो यहाँ पे इसलिए तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए हम लोग। बच्चों ये जो सवाल है, आप मतलब कई तरीक़ों से सोचेंगे तब इस तरह के प्रश्न दिमाग में आएंगे कि रिलेशन क्या है। संख्याओं को जोड़ लेंगे और कुछ कर लेंगे। यहाँ देखिए, ना घन है ना वर्ग है, तो फिर करें क्या क्या। ठीक है, तो इस सवाल में करना क्या है बच्चों कि पहला देखिए 417 में पहला नंबर क्या है? 4। ठीक है, तो 4 का हम वर्ग कर लें और जो वर्ग किए हैं उसमें 1 जोड़ लीजिए, तो इसका 16, 16 प्लस 1 17। क्या यही फॉलो हो रहा है? आगे देखें भाई, 5 का वर्ग प्लस 1 कितना आ गया? 25 प्लस 1 कितना आ गया? 26। हाँ भाई, यही फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉलो हो रहा है, यहाँ पे फॉलो बच्चों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 9 जा 81 होगा। ठीक है, 81 प्लस 1 करेंगे तो 82। अगर यहाँ 982 होता तब बच्चों ये सही होता। तो देखिए, कुछ सवाल आपको उलझाएंगे, कुछ सवाल ज़्यादा समय लेंगे। आपको परेशान नहीं होना। तो ऐसे सवालों के लिए तुक्का मत लगा दीजिएगा। परीक्षा के दौरान गोला बना के चलिएगा, लौट के वापस आइएगा और करने का प्रयास कीजिएगा। ना आए तब भाई तुक्का लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये विषम सम वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। देखिए, सम संख्या, ये दोनों विषम संख्या। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सोच के यहाँ बच्चों चलनी पड़ेगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ई जो है 5वें स्थान पर। इस तरह के सवालों के लिए मैंने बताया हुआ साफ साफ कि ए से एन तक आपको यहाँ लिख लेना है और एन से लेकर जेड तक। ये कहाँ करना है? जब आपको मिले कॉपी मैट की, अगर आप पहला करना चाहते हैं तो पीछे रफ में आप लिख सकते हैं। इस सब पे नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 13 तक, फिर यहाँ से 26 तक। ठीक है, सभी क्रम आपको काम आने वाला है। ई जो है अपने स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी तीसरे स्थान पर है। टी जो है 20वें स्थान पर है। जे जो है अपने स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको बच्चों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये वाला है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बस क्रम आगे पीछे हुआ है, नंबरों का वैसा कोई भी स्क्वायर घन का मतलब नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे बच्चों ये ऊपर वाला मैंने बताया था, क्योंकि ये ट्रिक देखो दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैंने बताया था 4 का स्क्वायर, फिर ये 2 नंबर रिलेशन है, वैसा ही बच्चों यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई और आप ट्रिक लगा के इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, 5 में आपने 1 जोड़ा। ठीक है, 6 आ गया। ठीक है, जो 6 आया उस 5 से हम गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 30। वही 30 5 के आगे लग गया है, 530। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। हमने क्या किया, 6 में 1 हमने जोड़ा, आ गया 7। 7 को हमने 6 से गुणा किया, आ गया 42। तो देखिए 642 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखें 9 में 1 जोड़ा, 10 आ गया। 10 को 9 से गुणा किया, 90 आ गया। तो 990 होना चाहिए था, यहाँ 980 है। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों इस आधार पर सही है। ठीक है, कोई और तरीके से भी आप अन्य उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, हम देखिए इस वाले में दिया है बच्चों कि 11 से लेकर 20 तक प्रत्येक में 4 पद हैं, और ये देखिए बीच में ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो इससे संबंध है वही संबंध इसके लिए हमें ढूंढकर बताना है। ठीक है, तो झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। तो 11वां का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि 28 राज्यों की कैपिटल जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कैपिटल ज़रूर याद रखिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं, 18 मंडल है, वो आपको याद होने चाहिए। उससे सवाल आता है, मैं देखता हूँ तो अभी बता दे रहा हूँ बच्चों। ये जो बताने जा रहा हूँ 18 मंडल, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ज़रूर बच्चों याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आएगा प्रश्न। ठीक है,
अलीगढ़ मंडल, ठीक है, अलीगढ़ मंडल हो गया आपका, ठीक है। आगरा, इसके बाद आपका आजमगढ़, ठीक है। इसके बाद आपका प्रयागराज, बच्चों इसके अभी कुछ महीने बाद आपका अटल आवासीय विद्यालय का भी आएगा फॉर्म कक्षा 9 के प्रवेश के लिए। तो जो 18 मंडल बता रहा हूँ, ये 18 मंडल में इसका फॉर्म निकलेगा, इन्हीं 18 मंडलों में, क्योंकि स्कूल बेहतरीन हमारी सरकार द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको बच्चों जानकारी मिलेगी, ठीक है। कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवी पाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल और सहारनपुर मंडल। ये बच्चों आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके सबको आप नोट एक जगह कर लीजिए, क्योंकि समय फिर काफ़ी लगेगा मुझे लिखने में। सुशील कुमार कुश्ती, उन्मुक्त चंद्र। अब देखिए खेल रिलेटेड भी है, अगर आप खिलाड़ियों के नाम जानते रहेंगे तो ये सवाल आसानी से बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्मुक्त चंद्र जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो 12वां का दूसरा ऑप्शन है। सुशील कुमार सभी लोग जानते होंगे बच्चों, कुश्ती खेलते हैं, ठीक है। 3 का जो 24 से संबंध है वही संबंध हमें 5 से बताना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ और रिलेशन 6, 3 और 6, मतलब इसका दूना है 10 है, नहीं भाई 10 तो है नहीं, ठीक है। मतलब संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं तो किसी में 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके का सवाल को फिर से आप देखिए, आप समझिएगा। 3 है, इसका दूना हमने किया, उस हिसाब से हमने 6 माना, ठीक है। अगर हम 5 को लेते हैं, ठीक है, और संख्याओं को जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये 10 आ रहा है, ये 5 का दूना है, उस हिसाब से देखिए तीसरा आंसर है, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में जो आंसर है बच्चों बता रहा हूँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन तैयार हुआ है वो हुआ है 3 का घन, 3 का घन, और जो संख्या दी है उसी का माइनस, ठीक है। 27 - 3 कितना आ गया, 24, ठीक है। वही चीज़ हम कर रहे हैं 5 का घन, ठीक है, 5 का घन -5 हमें करना है, तो होगा 125 - 5 कितना होगा, 120। तब इसका उत्तर ये आ गया। अब देखिए 2 तरीके से मैंने लॉजिकली सोचा, आपके सामने अभी सोचा, ठीक है, वो नंबर 1 ऑप्शन आ गया। लेकिन जो एक्चुअल उत्तर है बच्चों 120 ही मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जो लॉजिकली जो सही है वो मुझे ज़्यादा ये वाला सही लग रहा है। लेकिन देखिए ये भी आपके सामने मैं करके दिखाया कि इस तरीके से भी अगर आप उस समय सोचते हैं, क्योंकि दिमाग कैसा हमारा उस समय काम करेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो कभी कभी इसी हिसाब से 2 प्रश्न भी सही हो जाते हैं। अब ये वाला प्रश्न देखिए, अल्फ़ाबेट वाला आपने अपने कॉपी में सामने रखा होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर ढूंढिए, ठीक है। सब में एफ में हमने 2 प्लस किया, ये आ गया, एन में 2 प्लस किया, आर में 2 प्लस किया, डब्ल्यू में 2 प्लस किया, ये आ गया। यही चीज़ हमें करना है। एच में हमने 2 प्लस किया हमारा, तब क्या आ गया, जे। एम में हमने 2 प्लस किया, क्या आ गया, ओ। पी में 2 प्लस किया, क्या आ गया, आर। एस टी यू, ठीक है, 2 प्लस किया, जे ओ आर यू, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 प्लस किया, यहाँ 2 प्लस किया, यहाँ 3 प्लस किया, यहाँ 4 प्लस किया, 1 2 3 4 प्लस करना है। एफ में 1 प्लस किया, एफ के बाद जी, के बाद एल, एल के बाद एम, 2 प्लस करना है। एन में 3 प्लस करना है तो क्यू आ गया। वी में आपका 4 प्लस करना है तो जेड आ गया, जी एम क्यू जेड, तीसरा ऑप्शन सही है। तो आसान से रहेंगे, आप तुरंत मिनटों में बच्चों कर लेंगे, ठीक है। ये फिगर आधारित प्रश्न है, इसका मैं डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है, और 17 वाले का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। 18 वाले का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप कारण खोज लीजिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा। ये नवोदय में क्लास 5 वाले बच्चों के लिए ऐसा आता है, ठीक है। इसमें बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये है आपके सामने 223 350, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करें? अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
इसमें आपको जो मैंने बताया है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आपको याद करना है, वो आपको यहाँ काम आने जा रहा है। ठीक है, 223 को देखिए ये कैसे आएगा। 223 6 का घन, ठीक है, होता है आपका, और प्लस 6 के बाद जो दूसरी संख्या आती है 7, तो यह हो गया 216। 216 में अगर हम 7 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 223। वही चीज़ देखिए 350 के लिए देखिए, 6 के बाद है 7, 7 का घन प्लस यहाँ पर 7 ही हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 343 प्लस 7 ये आ गया आपका 350। 519 के लिए हम क्या करेंगे, 8 का घन प्लस 7 ही करेंगे। ठीक है, ये आएगा 512 प्लस 7, आंसर आ गया आपका 519। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 का घन प्लस 7 करेंगे। 9 का घन आपका 729 और प्लस 7, ये हो गया आपका बच्चों 736। तो ये देखिए थोड़ा टिपिकल था, मैं मानूंगा, लेकिन बच्चों कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको उलझा देंगे, एकदम से नहीं आएगा। समय बचे लौट के आएगा, ये ट्रिक आप उस पर अपना सकते हैं, आजमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज़ वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये आसान है काफ़ी, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे आसानी से, तो ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर 28 आएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आसान है। इसमें नेक्स्ट संख्या से बस आपको गुणा करते चले जाना है और आपका जो आंसर आएगा 56। ना आए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी आसान है, इसको आप करिएगा। ठीक है, 5 2 10 प्लस 1 करना है। ठीक है, और इस वैसे ही आपको करते चले जाना है। ये आपको आ जाएगा एक एक प्लस करके, जो आंसर आएगा पहला आएगा। ना आए तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आपको ना आए तो मुझे बताइए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 25वां बच्चों, इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये देखिए समस्या आकृति वाले प्रश्न हैं, तो इसका जो आंसर है 26 का, तो इस तरह के भी काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। 27वां का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। ना आए तब बताइएगा आप मुझे। ठीक है, 28वां का बच्चों आपका जो उत्तर जो सही है, 28वां का वो दूसरा ऑप्शन सही है। 29वां 29 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। 30वां का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। क्रम है, क्रम आ रहा है, उसी क्रम में ये आएगा। ठीक है, अब देखिए ये ABCD वाले प्रश्न हैं। ये मैं मैट वाले आपको दिखाया है, अभी कई वीडियोस में आप दिखा रहा हूँ कि प्लेलिस्ट कैसे देखें, तो आप उससे देख लीजिएगा। मैट की प्लेलिस्ट में इसको विधिवत मैंने समझाया हुआ है कि इन प्रश्नों को कैसे करना चाहिए। ठीक है, कैसे छांटना है, कितने भागों में बांटना है, फिर कैसे ढूंढना है, ये सब तरीका मैंने बताया हुआ है। इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा प्रश्न संख्या। ठीक है, अब 1-2 बच्चे करेंगे तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। 32 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। 33 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। 34 का आपका चौथा ऑप्शन जो है सही है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मैट एंड MMS मैट की प्लेलिस्ट जाकर देखिए। सवालों को आप चुटकियों में कर लेंगे, 30 से 40 सेकंड आपका लगेगा बच्चों, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है, 35वां का आपका बच्चों पहला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी तरह के हैं। ऐसे कितने 4 हैं जिनके आगे 7 है परंतु उनके पीछे 3 नहीं है। तो ये आपको दिमाग वाला प्रश्न है, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जो बच्चों हैं कुल आपके 4 ऐसे आएंगे। ठीक है, 742 आएगा, यहाँ पर 746 वाला आएगा, 741 वाला आएगा, फिर आपका 746 वाला आएगा। तो ये 4 जगह है बच्चों। ठीक है, तो आप जो कंडीशन बता रहे हैं उसको कंडीशन को देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा परीक्षा के दौरान आपको कैसे करना है। यदि BAG को 14, CUB को 126 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 में तो हम देखते हैं BAG, इसको लिख लो एक जगह, BAG। B जो है दूसरे स्थान पर है, A पहले स्थान पर है और G जो है 7वें स्थान पर। भाई सबका गुणा कर लें, कितना आ गया 14। वैसे ही कब का देखिए, C जो है तीसरे स्थान पर है, U जो है 21वें स्थान पर है, B जो है दूसरे स्थान पर। गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 126। वैसे ही DIG का, DIG आपका D जो है चौथे स्थान पर है, I जो है 9वें स्थान पर है
जी जो है 7वें स्थान पर है। कितना आ गया 252। बस यही था, ऑप्शन तीसरा बच्चों सही है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, यदि किसी कोड भाषा में 237 को 144, 159 को ये, उसी कोड भाषा में 627 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा ये भी अलग प्रश्न है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए अंकों को जोड़ लीजिए, 2 में 3 5, 5 और ये 7 12। अब 12 का 144 से क्या रिलेशन भाई, इसका तो वर्ग है। ठीक है, यही चीज़ आप इसमें निकाल लेंगे। 627 में क्या करें, अंकों को जोड़ लीजिए 15, 15 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा 225। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। इसके बाद है, यदि ट्रक को किसी भाषा में ये लिखा जाता है, उसी भाषा में लाइट को क्या लिखा। सभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो बनाया हुआ है, NMMS की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको थंबनेल लिख जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, उस प्रश्न को आपको देख लेना है। ये देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ, ये जो मैं आपको लिखवाता हूँ बार बार, A से लेकर M तक, ठीक इसका उल्टा A से लेकर Z तक, ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, T का उल्टा, जो T आएगा T के ठीक उल्टे बच्चों G होता है। ठीक है, वैसे ही R के उल्टे ठीक आपका क्या होता है, आपके I होता है। तो ठीक के विपरीत वाले आपके क्रम यहाँ पर काम आने वाले हैं। इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से आप इसको कर लेंगे। आप बच्चों वीडियो अगर समझ में आता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। कभी बच्चे लिख रहे हैं कि सर समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया और पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा लग रहा है आपको, इसी तरीके से पढ़ाते रहूँ, तो बताइएगा बच्चों। ठीक है, आप लिखा कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सही तरीके से आपको शिक्षा यहाँ दे रहा हूँ। यदि किसी गुप्त भाषा में SUN को ये लिखते हैं, तो उसी भाषा में वार को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ये भी विपरीत पे ही है, उल्टे वाले हैं जो मैंने बताया था। आप इसको हल कर लीजिए। आंसर मैं बताता हूँ, आंसर आपका चौथा है। फिर से देखिए, एब्डोमेन को ये लिखा जाता है, तो ये भी बताया है मैंने, तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 42 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये कैलेंडर वाले प्रश्न हैं, कैलेंडर वाले मैंने विधिवत समझाए हुए हैं। ठीक है, तो 15 मार्च से अगर हम 10 जुलाई तक जाते हैं, तो उसका तरीका मैंने बताया हुआ कि एक्चुअल में कैसे करना है। तो ये जो बच्चों आएगा आंसर आपका शनिवार आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में गिनने मत लगिएगा, इसका सब शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि वैसे गिनेंगे तो एक ही सवाल करने में आपका 5 मिनट बच्चों चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का है, अगर परसों बृहस्पतिवार है तो आज क्या है। आज का दिन आपका मंगलवार, कल से तीसरे दिन आपका शुक्रवार होगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और वर्ष अगर शनिवार में है तो उसी वर्ष में 31 अगस्त कौन सा मनाया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो सही है सवाल आपका है सोमवार। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए, इस सवाल में पंक्ति में खड़े हैं 6 लड़के। ठीक है, तो ये सवाल पढ़ लीजिए। 6 लड़के NT, V, PK और B एक पंक्ति में खड़े हैं। T जो है, ये ऐसे सवाल आते हैं और आएंगे। T जो है P और B के बीच में खड़ा है। ठीक है, अब N लड़का ना तो B के बगल में और ना ही P के बगल में है। V लड़का P के बगल में नहीं है। K लड़का N और V के बीच में। जितने ये कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर बच्चों को बैठा देना है। ठीक है, तो जब आप बैठाएंगे आगे पीछे जो सवाल जैसा कह रहा है, तो क्रम जो आपका आएगा बच्चों वो आएगा, रुकिए यहाँ मैं लिखूँ ताकि आप सवालों को भी हल कर सकें। P, फिर उसके बाद T, उसके बाद B, उसके बाद V, उसके बाद K, उसके बाद N। इस क्रम में बच्चे बैठेंगे। ठीक है, ये सब बैठे हुए हैं। सवाल है, B लड़का किंग के बीच में खड़ा है। B लड़का किंग के बीच में खड़ा है। भाई साफ साफ दिख रहा है T और V के बीच में, चौथा ऑप्शन सही है। V लड़का किंग के बीच में खड़ा है। V जो है B और K की बीच में है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन 47 का सही है। 48 है, दाएं से चौथे स्थान पर कौन खड़ा है। तो भाई दाएं से चौथे स्थान पर B खड़ा है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। K के दाईं ओर कौन खड़ा है। तो K के दाईं ओर बच्चों N खड़ा है। ठीक है, क्लियर है। तो जब आप बना लेंगे तो ये आप सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये चिन्ह लगाना है, सबको चिन्ह लगा के चेक करना है कि भाई कौन सा सही इसमें से बैठेगा, हल होगा। ये सब मैंने बताए हुए हैं, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट से फिर से पुनः देखें। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बच्चों बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 51 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है,
52 का आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। 53 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। 54 का, एक मिनट सॉरी, 54 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, सॉरी 54 का तीसरा है। 53 का आपका चौथा है, 53 का आपका चौथा है और बाकी सही मैंने बताया है, ठीक है। 51 का तीसरा, 52 का चौथा, 53 का आपका चौथा, 54 का आपका तीसरा, ठीक है। 54 का आपका तीसरा, 55 का आपका बच्चों दूसरा, ठीक है। 55 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ये आपको बस बदल लेना है कि इसका चिन्ह अगर ये मान लें, इसका ये मान लें, इसका ये मान लें, ये मान लें, तो इसका मतलब क्या होगा, बस इन चिन्ह को उसकी जगह लगाइए और हल कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 57 पे आइए। तो ये बच्चों देखिए प्रैक्टिस सेट है, इसी से मैं बता रहा हूँ और अभी मैं बच्चों को दूंगा अभी कल क्वींस कॉलेज में। इसके बाद है क्वेश्चन 57 बच्चों, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 58 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आइए 59 पे आते हैं। 59 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये डायरेक्शन वाले दिशा संबंधी प्रश्न मैंने पूरे बताए हुए हैं कि ये इधर चला फिर उधर चला तो ये क्या पहुँचेगा, ठीक है। तो इसको एक अच्छे चलिए बता दूँ, श्याम पी बिंदु से उत्तर की ओर चला, ठीक है। तो भाई उत्तर की ओर चला, 20 किलोमीटर चलता है तो भाई 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ जाता है तो अपना आप दायां लेंगे, दाएं मुड़ जाता है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर दायां मुड़ता है तो आप अपने ही हाथ के दाएं मुड़ता हुआ दिखाएंगे, फिर वो 20 किलोमीटर चलता है और क्यू बिंदु पर पहुंचता है। तो भाई पी ये था, क्यू ये था, अभी इसका मुँह इधर को है, ठीक है। अब श्याम का मुख किस दिशा में है, तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो नीचे की तरफ है तो दक्षिण की तरफ मुँह है। तो ये सब सवाल मैंने समझाए हुए हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं फिर से समय वेस्ट करूं, तो आप उसको जाकर बच्चों करिए, ठीक है। ये पीठ सटाने वाले प्रश्न बार बार आते हैं, तो 60वें का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ना आए तो बताइएगा। 61 से देखिए इस तरह के सवाल वेन डायग्राम वाले हैं, उसमें भी मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लीजिए आपस में, ठीक है। जोड़ लेंगे तो 8 आएगा। अब भाई 8 का 2 से क्या रिलेशन है, 8 का 2 का घन क्या है, 8 होता है, ठीक है। बस इससे आप समझ जाइए। और यहाँ पर पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। 27 किसका है भाई, 3 का घन है, यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो आंसर आपको पता चल गया कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर क्या है बच्चों कि संख्याओं को हमें इसको और इसको घटाइए, ये मिल जाएगा, ठीक है। और 82 में से 19 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 63। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब इस वाले प्रश्न में बच्चों 63 वाले में 4 × 2 + 1 सॉरी -1 करेंगे तब 7 आएगा, नहीं तो 9 आ जाता 7। यही चीज़ यहाँ करेंगे, 7 दूनी 14 + 1 15 आ गया, 15 दूनी 30 -1, मतलब एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, यही क्रम चलता जाएगा। तो 235 में जो क्रम आएगा उसको 2 से गुणा करेंगे, 1 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 469। तो इस तरह के भी प्रश्न बच्चों आएंगे, उसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64, x में 4 प्लस किया। अब सोचिए क्रम, आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, a से लेकर m तक और n से लेकर आपका z तक। x में 4 प्लस किया तो 1, ये 2, ठीक है। x y z, सॉरी x के बाद x y z होता है ना, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इधर से भी प्लस करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर b में 4 प्लस किए, ऐसे से 4 प्लस किए तो यहाँ की संख्या हमको मिल गई n, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ये देखिए सब आपके अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसको हम छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 66, इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। 68 आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 69 आपका चौथा ऑप्शन सही है। 70 आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए वेन डायग्राम के हैं,
ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, आप कर लेंगे। सवाल देखिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीएम छात्रों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट में भाग लेते हैं, क्यू बास्केटबॉल खेलते हैं, आर जो है क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो कौन कौन क्या खेलता है, सभी गेम खेलता है। इस तरह के आसान प्रश्न होते हैं, तो आप इसको कर लेंगे। और मैंने तरीका इसका हल करने का बताया हुआ है। 72 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। 73 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, और 74 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 75 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है 75 का। ठीक है, सॉरी तीसरा ऑप्शन, इसमें ये नहीं है। 75 का, 74 का आपका दूसरा था, 75 का आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अब ये देखिए, ये जो है परिवार के सदस्य हैं, रिश्ता नाता वाला, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। 76 का आपका पहला ऑप्शन है, 77 का आपका तीसरा ऑप्शन है, 78 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 79 का बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है, 80 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 81 घड़ी वाला है प्रश्न। ठीक है, इसका बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये क्रमगत संख्या है, उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, n+1 वाला, n+n+1/2। तो क्रमगत संख्याओं को बस आपको लगा देना है, आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो सवाल है, एक घड़ी 1 बजे, एक बार 2 बजे, एक बार 3 बजे, मतलब इसी क्रम से 12 बजे तक होती है। तो संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग यही आपको लगा देना है, 12 + 1 मतलब 13 हो जाएगा बटे 2। तो 12 × 13/2 हो जाएगा 78। तो 78 इसका बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए सेट वाला है, ये तो मेरे ख्याल से बच्चे आसानी से कर लेंगे। अब तो कोई इसमें मुझे आंसर भी बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है, मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि आपको ये काफ़ी बार मैंने बताया भी। श्रृंखला वाले प्रश्न हैं कि कौन वर्ण दोहराया गया है, क्या है, तो ये आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।